वेलकम इन डीजी कोकने ट्यूटोरियल्स। आज हम देखने वाले 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत ही आसान लेसन है। उसके हिसाब से आप पहले वन वेरिएबल क्या होता है वो समझो। देखो, अगर कोई भी इक्वेशन में कौन सा भी लेटर होगा, अल्फाबेटिकल लेटर होगा, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वन वेरिएबल है। ओके, समझ में आया दोस्तों? ओके, तो यहाँ पे वन वेरिएबल है तो ये नंबर है, ये नंबर कौन सा भी होगा तो भी चलता है, यहाँ पे साइन कौन सा भी होगा तो भी चलता है, पर लेकिन अल्फाबेटिकली एक लेटर होना चाहिए इसमें, तभी उसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल। यानी वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेटिकल लेटर होता है, चाहे वो ABCD में हो सकता है, PQR हो सकता है, LMN हो सकता है, XYZ हो सकता है, कौन सा भी होगा तभी भी चलता है, पर लेकिन फिर एटलीस्ट वन अल्फाबेटिकल लेटर उस इक्वेशन में चाहिए होता है। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे देखो, हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, जो वेरिएबल जो होता है उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया x + 4 = 9, जो सॉल्व एग्जांपल में वो लिया, उसमें देखो x क्या है, वेरिएबल है, ये 4 और 9 क्या है, नंबर से, कोई भी नंबर हो सकते हैं, प्लस साइन है, प्लस साइन हो सकता है, माइनस साइन हो सकता है, पर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो, इक्वेशन चाहिए होता है तो कोई ना कोई वेरिएबल और नंबर उसमें सब्ट्रैक्ट और ऐड होने चाहिए जिससे वो इक्वेशन लगे, पर लेकिन वेरिएबल एक ही होने चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये +4 है, यहाँ पे जाएगा -4 हो जाएगा, इस तरह x = 9 - 4, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, तो x = 5 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 5 is the solution of given equation। ओके, 5 is the solution of given equation। तो इस तरह इस सॉल्यूशन का हमने सॉल्यूशन निकाला, इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे 2 (x - 3 ब्रैकेट कंप्लीट and 3/5 (x + 4 ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये इक्वेशन है, पता नहीं इसका, इसमें वेरिएबल कौन सा x है, x का सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें जो वैल्यू इसमें डालने के बाद ये दोनों साइड सेम लगेगी, यानी इसको बोलते हैं राइट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, हमारे हैंड की तरह राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, ऐसे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो चलो, हे 2a ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 2 3 6, यहाँ पे एज इट इज लिखो, बाद में ये 5 इसको डिवाइड है, तो इसको इस साइड में डिवाइड है तो इस साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 यहाँ पे आया, मल्टीप्लाई हुआ, 5 2 10, 5 6 30, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × x 3x, 3 4 12। अभी क्या करना है, वेरिएबल की जो टर्म है, वेरिएबल की टर्म, तो टर्म कैसे सेपरेट करते हैं ये भी ध्यान में रखो। जब प्लस और माइनस होता है तो टर्म होती है, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो ये टर्म यहाँ पे आएगी तो माइनस बन जाएगी, और ये -30 है, ये टर्म है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगी। तो इस तरह x की टर्म है, हमने एक साइड में लेके आए, और नंबर वाली टर्म यानी कांस्टेंट टर्म एक साइड में लेके आए। तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा लिखना है, और 30 में 12 मिलाएंगे तो कितना होगा वो लिखना है। तो 10 में से 3 आएगा तो बचेगा 7x, और 30 में 12 मिलाओगे तो बनेगा 42। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7 के टेबल में 42 आता है, कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 6 42। इस तरह x की वैल्यू 6 आई, तो x = 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं, जो बेसिक कैलकुलेशन जो हमने 4th 5th 6th 7th में पढ़ा है वही कैलकुलेशन हमें यूज करना है, पर उसके हिसाब से हमें सॉल्यूशन निकालना है। चलो और एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये सॉल्व एग्जांपल यानी बुक में सॉल्व किया हुआ है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ए वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है यानी सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले देखो ये नंबर फ्रैक्शनल नंबर है,
तो ये इसको साइन है, इसका मतलब प्लस साइन है इसको। तो पहले तो गिवन इक्वेशन एज इट इज लिखो, गिवन इक्वेशन 2/3 प्लस 5a इज इक्वल टू 4 है। जो प्लस फ्रैक्शन नंबर है वो वहां पे जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, माइनस होगा। ओके, माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो माइनस होगा, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जो एक होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो फ्रैक्शनल नंबर के साथ प्लस और माइनस साइन होगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12। यहाँ पे चलो 3 4 जा 12 करते हैं पहले। यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन देंगे, यहाँ पे 2 है इसलिए 2 देंगे, और अभी ये 3 टोटल नंबर को डिवाइड होगा। तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 5a इज इक्वल टू 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा अपॉन 3। अभी देखो यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई है को, तो ये डिवाइड होगा, तो क्या होगा 10 अपॉन 5 इंटू 3। देखो 5a को मल्टीप्लाई यानी 10 को डिवाइड होगा, पर लेकिन 3 को मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू क्या आई 2/3। ओके, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी बहुत ही आसान कंसेप्ट है, खाली कैलकुलेशन करो और जो भी इक्वेशन में वेरिएबल दिया है वो उसका सॉल्यूशन निकालो, और वो जो सॉल्यूशन है वह यहाँ पे डाल के हम कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। अगर एक ही जगह यहाँ पे एक ही जगह 2/3 डाला और 5 से उसको मल्टीप्लाई किया और इन सबके एडिशन की, तो हमें आंसर 4 ही आएगा। तो अगर ऐसा क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो प्रैक्टिस सेट 12.1 देखते। तो डिसाइड वेदर दिस वैल्यू आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इक्वेशन दी है और x की वैल्यू कुछ दी है, तो इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, वही हमें फाइंड करना है। हमें तीनों ही लेने पड़ेंगे। चलो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन x - 4 = 3। अभी क्या करना है, उन्होंने दिया है ना, x की वैल्यू उन्होंने दी है। चलो फर्स्ट वैल्यू लेते हैं हम, ऐसा लिखो फॉर x = -1। तो -1 x की जगह डालो, हमें क्या आना चाहिए 3। देखो x के जगह जो दी हुई नंबर डालो, जो भी वैल्यू है वो डालो, फिर कैलकुलेशन करो, वो 3 आना चाहिए। चलो -1 डालते हैं, -1 - 4 = 3। तो -1 एंड -4 क्या है, -5। तो -5 और 3 सेम है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल नहीं। तो -1 है सॉल्यूशन है क्या गिवन इक्वेशन का, नहीं। ओके, अभी फॉर सेकंड के लिए ले लो x = 7। अभी x की जगह क्या डालना है हमें, 7। तो डालो x 7 - 4 = 3। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा ना, 3 = 3। 3 = 3 आया ना। चलो थर्ड के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। x = -7। तो x की जगह -7 डालने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, तो -7 - 4 दैट इज -11। -11 एंड 3 आर नॉट सेम। ओके, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है ना, तो इसका मतलब दे आर नॉट इक्वल। ओके, तो है -7 भी उसका सॉल्यूशन नहीं। तो करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, 7। सो क्या लिखे, नीचे क्या लिख सकते हैं, therefore x = 7 is the solution of given equation। तो दिए गए इक्वेशन का करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट वैल्यू x की कौन सी होगी, 7। तीन वैल्यू दिए पर लेकिन तीनों नए होगी। जो करेक्ट वैल्यू होंगी या रहेगी वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके, सेकंड लेते हैं हम 9m = 81। 9m = 81 और सॉल्यूशन दिया है m की जगह 3 9 - 3। ओके, 3 9 - 3। तो हम क्या करेंगे, गिवन सॉल्यूशन एज इट इज लिखेंगे। गिवन इक्वेशन
9m इज इक्वल टू 81। यहाँ पे क्या करना है, खाली m की जगह ये अलग अलग वैल्यू डालनी है हमें। तो फॉर फर्स्ट वैल्यू डालो m इज इक्वल टू 3, तो m की जगह 3 डालो, देयरफॉर 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 81। ये दोनों नंबर दोनों वैल्यू सेम है क्या? नहीं, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल करो। ओके, तो दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग, यानी ये सॉल्यूशन नहीं है। अभी सेकंड वैल्यू ले लो 9 वाली, m इज इक्वल टू 9, तो फिर से डालो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 81। इसका मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आया, इक्वल आई, तो इसका मतलब करेक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 9। तो -3 भी निकाल सकते हैं इस तरह, वो भी नहीं आएगा, जब 3 नहीं आता तो -3 भी नहीं आता, नहीं आएगा, वो -27 हो जाएगा। इसका मतलब -27 इज नॉट इक्वल टू 81। सो करेक्ट आंसर या करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज द 9, m इज इक्वल टू 9। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन होगा उसका हम सॉल्यूशन या करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, थर्ड वाला, ये जिसको हमने नेम सी दिया है, 2a + 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू दी है 2 - 2 1, तो ये तीनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू उसकी करेक्ट होगी वही हमें लिखना है। चलो a की जगह ये तीनों वैल्यू डालते, फॉर a इज इक्वल टू 2 डालो, देयरफॉर 2 की a की जगह 2 डाला, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2 2 जा 4 + 4 इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबल है कि नहीं? अभी दूसरी वैल्यू डालो, फॉर a इज इक्वल टू -2, तो -2 डालने के बाद देखो -2 + 4 इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 और माइनस साइन है तो -4 + 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 4 या -4 + 4 क्या आएगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज द करेक्ट वैल्यू। सो a इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और 1 डाला तो क्या होता है, देखो नया आएगा आंसर पर, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 + 4 दैट इज 6 इज इक्वल टू 0, which is not possible. Okay, so a is equal to -2 is the correct value of the a, और a is equal to -2 is the correct solution of given equation। इस तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, 3 - y is equal to 4, y की वैल्यू दी है -1 1 2। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिखना पड़ता है, बाद में वैल्यू एक एक वैल्यू ले लो। y की जगह -1 ले लो, यहाँ पे देखो 3, y की जगह -1 डालेंगे तो क्या होगा, -1 डालने के बाद माइनस माइनस, एक ही नंबर को दो माइनस आया, इसका मतलब प्लस हुआ, तो 3 + 1 दैट इज 4, 4 इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन, और y द -1 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ y। तो 1 और 2 डालेंगे तो भी नहीं आएगा, फिर भी आप डाल के वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो y की करेक्ट वैल्यू है -1 और y इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरह 3 वैल्यू दिए, 3 दिए या 4 दिए, कितने भी वैल्यू दिए उसमें से एक ही उसका सॉल्यूशन करेक्ट होगा, तो वही अपना करेक्ट सॉल्यूशन होगा, वो वही उस वेरिएबल की करेक्ट वैल्यू होगी। ओके, ये फर्स्ट टाइप कंसेप्ट थी, जो वैल्यू देने के बाद करेक्ट वैल्यू ढूंढनी थी, फाइंड करनी थी। सेकंड कंसेप्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, ऑलरेडी मैंने सॉल्व एग्जांपल में किया था। जैसे गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, 17p - 2 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पे देखो -2 है, वो आप पे जाएगा तो प्लस होगा, तो 49 + 2 दैट इज कितना होता है, 49 + 2 दैट इज 51। यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 51/17। 17 के टेबल में 51 आता है, यस, 17 3 51। सो p इज 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, इस तरह हमें जो दिए गए इक्वेशन सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन ट्वाइस m + 7 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे सेम करना है इस तरह, ये जो क्या है सॉल्व, वही उसी तरह सॉल्व करना है। +7 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 7, तो 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2,
और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाएगा तो 2/2 दैट इज 1. सो m इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. देखो यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है. इस इक्वेशन में वेरिएबल है p, इस इक्वेशन में वेरिएबल है m, इस इक्वेशन में वेरिएबल है x. तो इस तरह अलग इक्वेशन में अलग वेरिएबल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कौन सा भी लेटर होगा तो भी हमें खाली सॉल्व करना है, इतना ही ध्यान में रखो. देखो यहाँ पे थोड़ा एक्सपांड किया उन्होंने इक्वेशन, उसके हिसाब से हमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं. तो गिवन इक्वेशन लिखो. गिवन इक्वेशन एज इट इज लिखना पड़ता है, 2x - 4. तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल वाली कंसेप्ट है, वेरिएबल वाली टर्म है एक साइड में लेके आओ, जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो एक साइड में लेके आओ. यहाँ पे देखो 3x है तो यहाँ पे +2x है, तो यहाँ पे आएगा तो -2x होगा. और यहाँ पे +12 है तो वहाँ पे जाएगा तो -12 होगा. तो -4 एज इट इज है, +12 वहाँ पे जाके -12 होगा. तो 3 में से 2 जाएगा तो 1x रहेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती. और -4 -12 दैट इज -16. ये हमें पता है कि माइनस माइनस की एडिशन होती है, बल्कि साइन माइनस से होता है, बिग नंबर साइन. तो उसके हिसाब से हमें -16 आंसर आया. तो x इज इक्वल टू -16. देखो क्वेश्चन इक्वेशन कितना बड़ा है, पर सॉल्यूशन कितना छोटा है. खाली ये तो एज इट इज हमने लिखा है, यही सॉल्व किया, 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया. ओके, अभी फोर्थ वाला देखो. नेक्स्ट 5 इन ब्रैकेट x - 3 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x + 2. तो एज इट इज लिखो पहले सॉल्यूशन. इक्वेशन 5x - 3 इज इक्वल टू 3 इंटू x + 2. तो यहाँ पे देखो 5 से उसको मल्टीप्लाई करो. 5x जा 5x, 5 3 जा 15, 3x जा 3x, 3 2 जा 6. यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए प्लस साइन है. तो इस तरह सेम करना है इस एग्जांपल की तरह. जो वेरिएबल वाली टर्म है एक साइड में लेके आने की, कांस्टेंट वाली टर्म एक साइड में लेके आने की. 5x + 3x है तो यहाँ पे आएगा -3x हो जाएगा. ये -15 उस साइड में जाएगा तो +15 हो जाएगा. -15 उस साइड में गया, ये तो पता है हमें. इक्वल के इस साइड में प्लस होगा तो उस साइड में माइनस होता है, इस साइड में माइनस होगा तो उस साइड में प्लस होता है, इस साइड में मल्टीप्लाई होता है तो उस साइड में डिवाइड होता है, और इस साइड में डिवाइड होता है तो उस साइड में मल्टीप्लाई होता है. तो इसके हिसाब से जो बेसिक मैथ्स की कंसेप्ट है वो यूज करके हमने सॉल्व किया है. सो 5x - 3x दैट इज 2x और 6 + 15 दैट इज 21. तो अगर देखा जाए तो 21 को 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए x इज इक्वल टू 21/2 इज द सॉल्यूशन. ओके, तो इस तरह हमने ये सॉल्व किया. ओके बच्चों, आज इस लेक्चर में यही तक करते हैं.